ऐसा समाचार रिपोर्टर पाकिस्तान गौतम के साथ आज आए हुए कन्नौज जिले में तिरवा विधानसभा में ग्राम गुरौली में आज मीटिंग का आयोजन हुआ है। आइए बात करते हैं 11वीं आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष से। सर नमस्कार। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रवास गौतम है। मैं आजाद समाज पार्टी की जिलाध्यक्ष। आज यहाँ पे मीटिंग चल रही थी, किस विषय में मीटिंग है? हम लोग आज से नहीं 1-1.5 साल से हम लोग पूरे कन्नौज जिले में गांव-गांव में जाकर जाति तोड़ो बहुजन समाज जोड़ो, पूरे बहुजन समाज को जोड़ने का काम हम लोग इस मीटिंग के तहत कर रहे हैं। तो आज मीटिंग जो रखी गई है इसका विषय क्या है, मतलब कुछ कहना चाहते हैं इस बारे में? इसका विषय सीधा है, जिस तरीके से ये बीजेपी की सरकार दलित विरोधी, महिला विरोधी, संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी, इसके खिलाफ में हम लोग गाँव-गाँव में जाकर समाज को आगाह कर रहे हैं, सचेत कर रहे हैं कि इस षड्यंत्रकारी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम हम लोगों को 2024 में करना है। जिस तरीके से ये कुछ प्रलोभन देकर आप लोगों से वोट लेने का काम करते हैं और आपके ही विरोध में जो अधिकार आपको दिए हैं उनको खत्म करने का काम किया जाता है। आप पर ही यही लोग शोषण करने का काम करते हैं, आप पर अत्याचार करने का काम करते हैं। तो इसलिए इन षड्यंत्रकारी मनवादी आरएसएस सरकार से हम लोगों को सचेत रहना, बचना है और 2024 के लोकसभा चुनाव में हम लोगों को एकजुट होकर इस बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करना है। और हम लोग उसी मिशन के तहत जाति तोड़ो बहुजन समाज जोड़ो के तहत गाँव-गाँव में जाकर हम लोग आज से नहीं काफ़ी समय से मीटिंग करने का काम कर रहे हैं, समाज को जोड़ने का काम बराबर हम लोग कर रहे हैं। जैसे अभी सुनने को आया है कि जो नोएडा में स्मारक बना हुआ है उसको तोड़वाने की बात चल रही है और यहाँ पे जैसे कि अपने लखनऊ में स्मारक बना हुआ अम्बेडकर पार्क है और बुद्ध स्मारक जो भी हैं, इन सभी स्मारकों में सुनने को मिल रहा है कि शादियाँ विवाह करवाई जाएं। क्या ये सत्य है? ये बिल्कुल सत्य है। 2 दिन पहले मोदी सरकार का एक निर्णय आया है जिसमें मंजूरी भी दे दी गई है कि जितने भी जो स्थल हैं, स्मारक हैं बहुजन समाज के महापुरुषों के, उन सभी महापुरुषों के स्मारक स्थलों में जो शादी विवाह होती है उनको वहाँ पर परमिशन दी जाएगी और उनको शादी विवाह की अनुमति दी जाएगी। ये कहीं ना कहीं हमारे महापुरुषों का सीधा अपमान है और हम लोग आज़ाद समाज पार्टी भीम आदमी किसी भी कीमत पर ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर योगी की सरकार ने अगर ये निर्णय वापस नहीं लिया तो हम लोग आंदोलन करने का काम करेंगे। और सरकार को ये भी आगाह हम किए दे रहे हैं, अगर किसी भी तरीके से कोई भी स्मारक में अगर एक भी शादी रुक गई ना तो हम लोग उसी दिन टेंट उखाड़ने का काम करेंगे और इस योगी सरकार को इस आंदोलन के तहत इतना बड़ा आंदोलन करेंगे, योगी सरकार को झुकना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे आज आयोजन हुआ है, इस आयोजन में आपने कुछ नीतियाँ भी दी हैं? नहीं, हम लोगों ने बराबर समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं और हम लोग बराबर स्वच्छता अभियान भी चला रहे हैं। समाज को जोड़कर अपनी पार्टी संगठन में जोड़ने का काम कर रहे हैं, उनको स्वच्छता दिलाने का काम कर रहे हैं और हम लोग बराबर समाज को इसी तरीके से जोड़ने का काम कर रहे हैं। और हम लोग मजबूती के साथ 2024 के चुनाव में उतरने वाले हैं और हम लोग किसी भी कीमत पर अब बीजेपी को नहीं आने देंगे। अगर हम लोगों को कोई समझौता भी करना पड़ा ना 2024 के चुनाव के लिए तो हम समझौते में भी पीछे नहीं हटेंगे। सपोर्ट दैट बीजेपी सरकार किसी भी कीमत पर ये हटनी चाहिए और इसको हम हटाते रहेंगे। तो इस बारे में जनता को कुछ संदेश देना चाहते हैं? जनता को संदेश हम यही देना चाहते हैं कि समाज सचेत रहे कि जो अन्य पार्टियों के जो लोग हैं वो सिर्फ चुनाव के टाइम आकर 5 साल में बरसाती मेढक, हम लोग बरसाती मेढक बोलते हैं, वो सिर्फ 5 साल में निकल के आते हैं और समाज का वोट लेकर निकल जाते हैं। समाज में क्या शोषण हो रहा है, क्या अत्याचार हो रहा, कोई भी उनकी सुध लेने वाला नहीं है। अगर कोई सुध लेने वाला है, अगर कोई हक की आवाज़ उठाता, न्याय की आवाज़ उठा रहा है तो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी भारत का ऐसा दलित नेता
जो दलित ही नहीं पूरे बहुजनों की आवाज़ उठाने का काम कर रहा, वो है एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी। और वो उत्तर प्रदेश में पूरे भारत में एक बहुजनों के एक आइकॉन के रूप में वो उभरे हैं और बराबर उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। और हम लोग मजबूती के साथ, चाहे वो राजस्थान का चुनाव हो, चाहे मध्य प्रदेश का चुनाव हो, हम लोग मजबूती के साथ हर चुनाव में उतरने वाले हैं और बीजेपी सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करें। और समाज को दो शब्दों में सचेत करना चाहते हैं कि जो बहुजन समाज के नाम से अन्य पार्टियां जो रही हैं और सत्ता में भी रही हैं, ठीक है ना, उनका बिल्कुल वजूद खत्म हो चुका। समाज से आपके द्वारा समाज से भी आह्वान करना चाहते हैं, उनका वजूद बिल्कुल खत्म हो चुका है। उनको वोट देने का मतलब है कि आप बीजेपी को वोट दे रहे हैं, तो ऐसे नेता और पार्टियों से भी सचेत रहने की हम लोगों को ज़रूरत है। समाज के लोगों को ज़रूरत है कि ऐसे पार्टी को वोट ना देकर ऐसे पार्टी के नेता को वोट दें जो हक अधिकारों की बात करता हो, जो आपके हक अधिकार सुरक्षित रख सके। ऐसे नेता को 2024 में मजबूती के साथ उसका सहयोग करें, उसे वोट देने का काम करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बात करते हैं भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष से। नमस्कार सर, आज यहाँ पे जो आयोजन हुआ है इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं? यहाँ पर जो आयोजन हुआ है माननीय विनय रतन और माननीय चंद्रशेखर जी के आदेशानुसार हम लोग जो कई सालों से जात तोड़ो बहुजन समाज जोड़ो मीटिंग का आयोजन कर रहे हैं, उसी के तहत यहाँ पर इस गांव में मीटिंग का आयोजन हुआ है और भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी यहाँ पर आई हुई है। यहाँ पे जनसंख्या को देख के तो लग रहा है कि आप चंद्रशेखर आज़ाद जी को बहुमत में लाने का काम करेंगे। माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी को बहुमत में लाने का काम करेंगे और हम अपने भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी को इतना मजबूत प्रदर्शित करेंगे, इतना मजबूत ज़मीनी स्तर पर करेंगे कि हमारी जो पार्टी है एक नया इतिहास 2024 में रचेगी। जनता को इस बारे में कुछ संदेश देना चाहते हैं आप? जनता से यही कहना चाहते हैं कि जो मानवर कांतीराम साहब ने कहा है कि अपने वोट को जो है ना मत बेचिए, अपने वोट की ताकत को समझिए। इस वोट के अधिकार को दिलाने के लिए बाबा साहब ने अपने बच्चों की कुर्बानियाँ दी, उस वोट की कीमत को समझिए। उस वोट की कीमत जब आप समझेंगे तभी जो है ना आपको समझा जाएगा और आपकी इज्जत होगी। वोट से ही आपकी इज्जत है। अब वोट जो है ना उस पार्टी और संगठन को दीजिए जैसे कि भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी आपके सुख दुख में और एनी टाइम कभी भी आपके संगठन को जरूरत पड़ती है, वो दिन रात आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके इज्जत सम्मान की लड़ाई जमीनी स्तर पर लड़ रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी आदेश किया है कि जो अंबेडकर पार्क हैं या बौद्ध स्थल हैं, जो भी स्मारक बने हुए हैं उनमें शादियां विवाह करवाई जाएं, उस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमें ऐसा लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो चिलम लगा ली है और चिलम के नशे में वो कुछ भी भूल जाते हैं बाबा जी। समझ रहे मेरी बात? और उनका नशा उतारने का काम अभी शिक्षक भर्ती में हम लोगों ने भीम आर्मी 18,623 पदों पर घोटाला जब हुआ था, भीम आर्मी संगठन ने उनके चिलम का नशा, गांजे का नशा उतारने का काम किया और उन्होंने स्वीकार भी इस चीज़ के लिए किया है। ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने जो आदेश किया है, मतलब कोई भी आदेश करते हैं वो करके रहते हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, वो जो आदेश करते हैं और करके रहते हैं और कहते हैं जो है ना योगी जी झुकते नहीं हैं, उन्हें झुकाने का काम अभी मैंने आपको बताया कि इको गार्डन यूट्यूब पे डाल के देख लीजिए। इको गार्डन जो है ना भीम आर्मी संगठन और आज़ाद समाज पार्टी ने माननीय योगी आदित्यनाथ जी को झुकाने का काम किया और 5-5 मिनट में अल्टरनेट भीम आर्मी ने दिया था। ठीक है, उसका नतीजा ये निकला कि सुबह ही माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो है ना जो वहाँ के जो विद्यार्थी थे उनके साथ मीटिंग रखने का काम किया था। ठीक है, और माना भी है कि 6,000-7,000 पदों पर घोटाला हुआ भी है। लेकिन अभी जो दिल्ली में वो चल रहा था महिला पहलवानों का वो जो चल रहा था, उसमें तो अभी कुछ नहीं हुआ है। उन्होंने मौका देखा, माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी जो है ना उस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे थे और वहाँ पर उन्होंने मौका एक देखा कि माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी जैसे ही कहीं पर उनका जाना हुआ, ठीक है, वहाँ से, और उन्होंने मौका पाकर वहाँ पर जो महिला खिलाड़ी हैं उनके साथ अभद्रता की, बर्बरता की, उनके साथ जो बदसलूकी की है, ठीक है, ये बिल्कुल मौका पाकर ये सब किया गया। ये यहाँ की पब्लिक जनता देख रही है और उसको सबक सिखाने का काम 2024 में ये पब्लिक करेगी। जो हमारी बहन बेटियों के साथ जंतर मंतर पर घसीटा गया, उनके साथ बदतमीजी की है, उसका बदला वोट देकर जनता और भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी को जिताकर बीजेपी को सबक सिखाएगी। और यदि
जैसे प्रधानमंत्री योगी जी इस बात को ना सहमत हों, महिला पहलवानों को न्याय ना मिला, तो आप लोग उस बारे में क्या कहना चाहते हैं? उस बारे में बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि माननीय चंद्रशेखर आजाद जी का बस एक आदेश आ जाए, ठीक है। उसके बाद हमने तो ये भी सुना कि जंतर मंतर पर आंदोलन करने के लिए मना किया गया है, ठीक है। और पत्रकार महोदय, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, माननीय चंद्रशेखर आजाद जी सिर्फ एक बार आह्वान कर दें, जंतर मंतर ही क्या, लाल किले पे भी हम लोग जो है ना आंदोलन करने का काम करेंगे। भीम आर्मी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। ऐसी आजाद पार्टी है जो बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करती है। सिर्फ और सिर्फ चंद्रशेखर आजाद जी का सिर्फ आदेश आ जाए, आदेश आते ही हम लोग कार्रवाई करना। आज आए हुए कन्नौज जिले में तिरवा विधानसभा में ग्राम गुरौली में आज मीटिंग का आयोजन हुआ है। आइए बात करते हैं भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष जी से। सर नमस्कार। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रवास गौतम है, मैं आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष। आज यहाँ पे मीटिंग चल रही थी, किस विषय में मीटिंग है? हम लोग आज से नहीं, 1-1.5 साल से हम लोग पूरे कन्नौज जिले में गांव-गांव में जाकर जाति छोड़ो बहुजन समाज जोड़ो, पूरे बहुजन समाज को जोड़ने का काम हम लोग इस मीटिंग के तहत कर रहे हैं। तो आज मीटिंग जो रखी गई है इसका विषय क्या है, मतलब कुछ कहना चाहते हैं इस बारे में? इसका विषय सीधा है, जिस तरीके से ये बीजेपी की सरकार दलित विरोधी, महिला विरोधी, संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी, इसके खिलाफ में हम लोग गाँव-गाँव में जाकर समाज को आगाह कर रहे हैं, सचेत कर रहे हैं कि इस षड्यंत्रकारी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम हम लोगों को 2024 में करना है। जिस तरीके से ये कुछ प्रलोभन देकर आप लोगों से वोट लेने का काम करते हैं और आपके ही विरोध में जो अधिकार आपको दिए हैं उनको खत्म करने का काम किया जाता है। आप पर ही यही लोग शोषण करने का काम करते हैं, आप पर अत्याचार करने का काम करते हैं। तो इसलिए इन षड्यंत्रकारी मनवादी आरएसएस सरकार से हम लोगों को सचेत रहना, बचना है और 2024 के लोकसभा चुनाव में हम लोगों को एकजुट होकर इस बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करना है। और हम लोग उसी मिशन के तहत जाति तोड़ो बहुजन समाज जोड़ो के तहत गाँव-गाँव में जाकर हम लोग आज से नहीं, काफ़ी समय से मीटिंग करने का काम कर रहे हैं, समाज को जोड़ने का काम बराबर हम लोग कर रहे हैं। जैसे अभी सुनने को आया है कि जो नोएडा में स्मारक बुद्ध स्मारक बना हुआ है उसको तोड़वाने की बात चल रही है, और यहाँ पे जैसे कि अपने लखनऊ में स्मारक बना हुआ है, अम्बेडकर पार्क है और बुद्ध स्मारक जो भी हैं, इन सभी स्मारकों में सुनने को मिल रहा है कि शादी में विवाह करवाए जाएं। क्या ये सत्य है? ये बिल्कुल सत्य है। 2 दिन पहले मोदी सरकार का एक निर्णय आया है जिसमें मंजूरी भी दे दी गई है कि जितने भी जो स्थल हैं, स्मारक हैं बहुजन समाज के महापुरुषों के, उन सभी महापुरुषों के स्मारक स्थलों में जो शादी विवाह होती है उनको वहाँ पर परमिशन दी जाएगी और उनको शादी विवाह की अनुमति दी जाएगी। ये कहीं ना कहीं हमारे महापुरुषों का सीधा अपमान है और हम लोग आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी किसी भी कीमत पर ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर योगी की सरकार ने अगर ये निर्णय वापस नहीं लिया तो हम लोग आंदोलन करने का काम करेंगे। और सरकार को ये भी आगाह हम किए दे रहे हैं, अगर किसी भी तरीके से कोई भी स्मारक में अगर एक भी शादी रुक गई ना तो हम लोग उसी दिन टेंट उखाड़ने का काम करेंगे और इस योगी सरकार को इस आंदोलन के तहत इतना बड़ा आंदोलन करेंगे, योगी सरकार को झुकना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे आज आयोजन हुआ है, इस आयोजन में आपने कुछ नियुक्तियाँ भी दी हैं? नहीं, हम लोगों ने बराबर समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं और हम लोग बराबर स्वच्छता अभियान भी चला रहे हैं। समाज को जोड़कर अपनी पार्टी संगठन में जोड़ने का काम कर रहे हैं, उनको सदस्यता दिलाने का काम कर रहे हैं और हम लोग बराबर समाज को इसी तरीके से जोड़ने का काम कर रहे हैं। और हम लोग मजबूती के साथ 2024 के चुनाव में उतरने वाले हैं और हम लोग किसी भी कीमत पर अब बीजेपी को नहीं आने देंगे। अगर हम लोगों को
कोई समझौता भी करना पड़ा ना 2024 के चुनाव के लिए, तो हम समझौते में भी पीछे नहीं हटेंगे। सपोर्ट दैट बीजेपी सरकार किसी भी कीमत पर ये हटनी चाहिए और इसको हम हटाते रहेंगे। तो इस बारे में जनता को कुछ संदेश देना चाहते हैं? जनता को संदेश हम यही देना चाहते हैं कि समाज सचेत रहे कि जो अन्य पार्टियों के जो लोग हैं वो सिर्फ चुनाव के टाइम आकर 5 साल में बरसाती मेंढक, हम लोग बरसाती मेंढक बोलते हैं, वो सिर्फ 5 साल में निकल के आते हैं और समाज का वोट लेकर निकल जाते हैं। समाज में क्या शोषण हो रहा है, क्या अत्याचार हो रहा, कोई भी उनकी सुध लेने वाला नहीं है। अगर कोई सुध लेने वाला है, अगर कोई हक की आवाज़ उठाता, न्याय की आवाज़ उठा रहा है, तो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी भारत का ऐसा दलित नेता जो दलित ही नहीं पूरे बहुजनों की आवाज़ उठाने का काम कर रहा, वो है एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी। और वो उत्तर प्रदेश में पूरे भारत में एक बहुजनों के एक आइकॉन के रूप में वो उभरे हैं और बराबर उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। और हम लोग मजबूती के साथ, चाहे वो राजस्थान का चुनाव हो, चाहे मध्य प्रदेश का चुनाव हो, हम लोग मजबूती के साथ हर चुनाव में उतरने वाले हैं और बीजेपी सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करें। और समाज को 2 शब्दों में सचेत करना चाहते हैं कि जो बहुजन समाज के नाम से अन्य पार्टियां जो रही हैं और सत्ता में भी रही हैं, ठीक है ना, उनका बिल्कुल वजूद खत्म हो चुका। समाज से आपके द्वारा समाज से भी आह्वान करना चाहते हैं, उनका वजूद बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। उनको वोट देने का मतलब है कि आप बीजेपी को वोट दे रहे हैं, तो ऐसे नेता और पार्टियों से भी सचेत रहने की हम लोगों को ज़रूरत है। समाज के लोगों को ज़रूरत है कि ऐसे पार्टी को वोट ना देकर ऐसे पार्टी के नेता को वोट दें जो हक अधिकारों की बात करता हो, जो आपके हक अधिकार सुरक्षित रख सके। ऐसे नेता को 2024 में मजबूती के साथ उसका सहयोग करें, उसे वोट देने का काम करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बात करते हैं भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष से। सर नमस्ते। नमस्कार सर, आज यहाँ पे जो आयोजन हुआ है इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं? यहाँ पर जो आयोजन हुआ है माननीय विनय रतन और माननीय चंद्रशेखर जी के आदेशानुसार हम लोग जो कई सालों से जात तोड़ो बहुजन समाज जोड़ो मीटिंग का आयोजन कर रहे हैं, उसी के तहत यहाँ पर इस गांव में मीटिंग का आयोजन हुआ है और भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी यहाँ पर आई हुई है। यहाँ पे जनसंख्या को देख के तो लग रहा है कि आप चंद्रशेखर आज़ाद जी को बहुमत में लाने का काम करेंगे। माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी को बहुमत में लाने का काम करेंगे और हम अपने भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी को इतना मजबूत प्रदर्शित करेंगे, इतना मजबूत ज़मीनी स्तर पर करेंगे कि हमारी जो पार्टी है एक नया इतिहास 2024 में रचेगी। जनता को इस बारे में कुछ संदेश देना चाहते हैं? जनता से यही कहना चाहते हैं कि जो मानवर कांदीराम साहब ने कहा है कि अपने वोट को जो है ना मत बेचिए, अपने वोट की ताकत को समझिए। इस वोट के अधिकार को दिलाने के लिए बाबा साहब ने अपने बच्चों की कुर्बानियाँ दी, उस वोट की कीमत को समझिए। उस वोट की कीमत जब आप समझेंगे तभी जो है ना आपको समझा जाएगा और आपकी इज्जत होगी। वोट से ही आपकी इज्जत है। और वोट जो है ना उस पार्टी और संगठन को दीजिए जैसे कि भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी आपके सुख दुख में और एनी टाइम कभी भी आपके संगठन को जरूरत पड़ती है, वो दिन रात आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके इज्जत सम्मान की लड़ाई जमीनी स्तर पर लड़ रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी आदेश किया है कि जो अंबेडकर पार्क हैं या बौद्ध स्थल हैं, जो भी स्मारक बने हुए हैं, उनमें शादियां विवाह करवाई जाएं। उस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमें ऐसा लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो चिलम लगा ली है और चिलम के नशे में वो कुछ भी बोल जाते हैं। बाबा जी समझ रहे हैं मेरी बात। और उनका नशा उतारने का काम अभी शिक्षक भर्ती में हम लोगों ने भीम आर्मी 18,623 पदों पर घोटाला जब हुआ था, भीम आर्मी संगठन ने उनके चिलम का नशा, गांजे का नशा उतारने का काम किया और उन्होंने स्वीकार भी इस चीज़ के लिए किया है। ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने जो आदेश किया है, मतलब कोई भी आदेश करते हैं वो करके रहते हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, वो जो आदेश करते हैं और करके रहते हैं और कहते हैं जो है ना योगी जी झुकते नहीं हैं, उन्हें झुकाने का काम अभी मैंने आपको बताया है कि इको गार्डन यूट्यूब पे डाल के देख लीजिए। इको गार्डन जो है ना भीम आर्मी संगठन और आज़ाद समाज पार्टी ने माननीय योगी आदित्यनाथ जी को झुकाने का काम किया और 5-5 मिनट में अल्टरनेट भीम आर्मी ने दिया था। ठीक है, उसका नतीजा ये निकला कि सुबह ही माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो है ना जो वहाँ के जो विद्यार्थी थे उनके साथ मीटिंग रखने का काम किया था। ठीक है, और माना भी है कि 6,000-7,000 पदों पर घोटाला हुआ भी है।
लेकिन अभी ये जो दिल्ली में वो चल रहा था महिला पहलवानों का वो जो चल रहा था उसमें तो अभी कुछ नहीं हुआ है। उन्होंने मौका देखा, माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी जो है ना उस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे थे और वहाँ पर उन्होंने मौका एक देखा कि माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी जैसे ही कहीं पर उनका जाना हुआ, ठीक है, वहाँ से, और उन्होंने मौका पाकर वहाँ पर जो महिला खिलाड़ी हैं उनके साथ अभद्रता की, बर्बरता की, उनके साथ जो बदसलूकी की है, ठीक है, ये बिल्कुल मौका पाकर ये सब किया गया। ये यहाँ की पब्लिक जनता देख रही है और उसको सबक सिखाने का काम 2024 में ये पब्लिक करेगी। जो हमारी बहन बेटियों के साथ जंतर मंतर पर घसीटा गया, उनके साथ बदतमीजी की है, उसका बदला वोट देकर जनता और भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी को जिताकर बीजेपी को सबक सिखाएगी। और यदि जैसे प्रधानमंत्री योगी जी इस बात को ना सहमत हों, महिला पहलवानों को न्याय ना मिला, तो आप लोग उस बारे में क्या कहना चाहते हैं? उस बारे में इतना ही कहना चाहता हूँ कि माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी का बस एक आदेश आ जाए, ठीक है। उसके बाद हमने तो ये भी सुना कि जंतर मंतर पर आंदोलन करने के लिए मना किया गया है, ठीक है। और पत्रकार महोदय मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी सिर्फ एक बार आह्वान कर दें, जंतर मंतर ही क्या लाल किले पे भी हम लोग जो है ना आंदोलन करने का काम करेंगे। ऐसी आजाद पार्टी है जो बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करती है। सिर्फ और सिर्फ चंद्रशेखर आजाद जी का सिर्फ आदेश आ जाए, आदेश आते ही हम लोग कार्रवाई करना